गौतम रत्ना जैसे लोग हमारे सामने आ गए हैं बैठे हुए कंडीशन में, तो पूरे देश भर से जो भी फंड कलेक्ट किए जाएंगे, कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा। लेकिन एवरी डे आपको एक एपिसोड देखने को मिलेगा आधे घंटे का। जिस तरह से आपने रामायण देखी, महाभारत, तो मनोरंजन के लिए और झूठ फूट सिखा दिया गया, लेकिन इससे लोगों को एजुकेशन भी मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, उनमें साहस आएगा, ये बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये बहुत ही, इसमें रिटायर्ड जजेज हैं हाई कोर्ट के, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। जो लर्नेड एडवोकेट्स हैं, समय दे सकते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। और ऐसे लोगों का, और तमाम लोग हैं, कौल साहब हैं, ऐसा नहीं कि वहां जज है तो वही बैठेगा, नो, जज को करना क्या है, जज को सुनना है, जज को सुनना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो देश में घटित हो रहा है, कहीं पर भी कोई एट्रोसिटी हो गई, थाने में FIR नहीं हुई गई, और जो FIR कराने गए उन्हीं को डांट फटकार के भगा दिया गया, ये सब चीजें, ये सारे मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, आपके पास एक ऐसा वेपन तैयार हो रहा है जो पूरे देश के बहुजनों की लीगल तरीके से मदद कर सकेगा, और इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए बस शर्त यही है कि ये कोई काम अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हिस्टोरिकल वर्क है। इसलिए इस काम को करने के लिए हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि ये प्रोग्राम फलाना व्यक्ति चला रहा है, नो, नथिंग, इसमें भी कभी विश्वास नहीं करता। ये हमारा प्रोग्राम है, ये बहुजनों का प्रोग्राम है, इसे हम सब मिलकर चला रहे हैं, पूरा देश चला रहा है। कोई भी जुडिशरी का बंदा हो, कोई भी पुलिस अधिकारी हो, आपको टच नहीं कर सकता किसी कंडीशन में, लेकिन कम से कम कुछ करो। तो साथियों, एक इशू और है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है पूरे देश के अंदर, वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना, इस संबंध में अभी 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश से एक हुकुम चंद सैनी साहब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस पॉइंट पर यह कहना चाहेंगे कि हमारी जनगणना क्यों हो। जनगणना जो 15-12% है उनकी होना चाहिए, हमारा तो देश ही है, तो उनकी होना चाहिए, और वो सब जगह हावी है। तो मैंने कि ठीक है, आपकी बात तो आज तो नहीं है, लेकिन वो शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं, हालांकि शर्मा लिखते हैं, OBC बिरादरी में जो हमारी नाई बिरादरी है, कर्पूरी ठाकुर साहब थे, उनका फोटो भी लगा हुआ है, तो उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन टाइटल लिखते हैं। इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि हमारे लोग ये ना समझे कोई शर्मा आ गया, ठीक है। तो इसलिए इस पर आपने क्या कहना है? जनगणना जातिगत जनगणना होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सभी लोग चाहते हैं, हाथ खड़े करें प्लीज। होनी चाहिए। चलो, दूसरा, बहुजन सोशल मीडिया। देखिए, आप जानते हैं मीडिया के बगैर आपका समाज नहीं चल सकता, आपकी वॉइस को रेज नहीं किया जा सकता, किसी कंडीशन में नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में मीडिया का होना जरूरी है। आज जो बीजेपी की सरकारें बन रही हैं कहीं पर भी, वो मीडिया की बदौलत बन रही हैं, उसने सारी मीडिया को खरीद लिया हुआ है, ठीक है। और वो लोग चलाते हैं जो पूंजीपति हैं, अडानी है, अंबानी है, उनके 100 लोग। मुख्य रूप से हम अपने राजनेताओं को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि उन्होंने इस संबंध में कोई सोच नहीं बनाई। जो लोग मीडिया चला रहे हैं किसी भी तरीके से, हम हो, चाहे गौतम रत्ना जी हो, चाहे शंभू कुमार हो, चाहे नीरज पटेल हो, चाहे नवीन कुमार हो, कितने भी लोग हैं, वो केवल अपनी अपनी दम पर चला रहे हैं। सरकार की तरफ से या हमारे राजनेताओं की तरफ से, पार्टियों की तरफ से उनको कोई सहयोग नहीं मिलता। जबकि जो उनकी मीडिया है, वो मीडिया क्या करती है भाई, उनको 50 लाख, 20 लाख, 50-50 लाख की गाड़ियों में चलते हैं, पुलिस फोर्स चलती है उनके साथ। तो आज जो आप 2 मीडिया देख रहे हैं, ये हम लोग चला रहे हैं, अपनी कॉस्ट पे चला रहे हैं। अब ये मीडिया पूरे समाज का मीडिया है, और समाज के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसके लिए कि ये मीडिया हमने मजबूत कर लिया तो वो दिन दूर नहीं कि हम सारे यूनाइट भी होंगे और हमारा मीडिया मजबूत होगा। हमारी आवाज आप सुनेंगे, आपकी आवाज हम सुनेंगे, हर स्टेट की आवाज हर स्टेट में सुनी जाएगी। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए पूरे देश में अवेयरनेस पैदा की जा सकती है।
साथियों, एजुकेशन, बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए थे, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। ठीक है, एजुकेशन आप देख रहे हैं 9 साल हो गए, 10 साल होने 10वां चल रहा है। इस गवर्नमेंट ने आज तक, यहाँ के प्रधानमंत्री ने कभी सोते में भी यदि एजुकेशन पर कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बता दीजिएगा, किसी होम मिनिस्टर ने दिया हो तो बता दीजिएगा, किसी इनका चीफ मिनिस्टर ने दिया हो तो बता दीजिएगा। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं बाबा साहब नहीं होते तो मैं नहीं होता। ठीक है, मान लिया आप नहीं होते, ये बात तो सही है कि बाबा साहब नहीं होते तो आप प्रधानमंत्री नहीं होते, क्योंकि व्यवस्था नहीं होती। लेकिन क्या आपने बाबा साहब को फॉलो किया? बाबा साहब ने कहा बी एजुकेट। ठीक है, एजुकेशन पे आप कभी नहीं बोले। आपने क्या काम किया? स्कूलों में वो खिचड़ी बंटवा दी, उसमें कभी चूहा निकल आया, कभी कुछ निकल आया, और पढ़ाई के नाम पर 0 नहीं, बच्चे जाते नहीं। क्या किया मनीष सिसोदिया ने? वो यूपी में गया इनके स्कूल देखने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए भाई दिल्ली में देखो हमने एजुकेशन में क्या काम किया है। बहुत सही बात। उसे घोषणा नहीं दिया और तमाम दुनिया के इल्जाम लगा करके, आद्याज करके। संजय सिंह ने भी देखा भाई ऐसा क्यों किया आपने? अरे भाई, आपके स्कूल देखने के लिए गया हुआ था बंदा, ठीक है, और आपने एंट्री नहीं करने दी, उसे कहीं जाने नहीं दिया, रोक दिया। कहने का मतलब, इसका मतलब ये गवर्नमेंट एजुकेशन की विरोध करती है। और हमको यानी आपको पूरा जो 90-85% समाज है, साथियों, जो भी मिला है वो केवल और केवल एजुकेशन से मिला है और किसी चीज से नहीं मिला है। और एजुकेशन कहां से निकल के आई है? संविधान से। तो संविधान से हमको एजुकेशन मिली है, ठीक है, उसको ये नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। यदि एजुकेशन हमसे छिन गई तो हम क्या करेंगे? अब ये लड़के हैं, ये काम कर रहे हैं, ये एजुकेटेड हैं तभी तो कर रहे हैं। यदि इनमें एजुकेशन नहीं होती इस तरह की तो ये काम नहीं कर पाते। लेकिन ये गवर्नमेंट क्या हमको इग्नोरेंट बना के रखना चाहती है कि आप इसी तरह से बने रहिएगा। रिजर्वेशन, आप जानते हैं रिजर्वेशन का कितना बड़ा मखौल उड़ाया जा रहा है। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी अंडर आर्टिकल 16, ठीक है, अंडर आर्टिकल 340, उसमें 16 में SC/ST के लिए है, 340 में OBC के लिए है। उसके पीछे मकसद था एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होंगे उनको दे शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट रिजर्वेशन प्रॉपरली, अपनी संख्या के अनुसार। उसमें 22.5% SC/ST का, और बाद में जब मंडल कमीशन बना 27% हो गया BPC के माध्यम से OBC का। ठीक है, क्या ये जितना भी मिला पूरा हुआ? नहीं हुआ। कहीं लीगल सिस्टम में पूरा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं, हाई कोर्ट में कहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं, किसी शिक्षण संस्थान में कहीं नहीं। PM ऑफिस पे आ जाइए, आप जानते हैं वहां पर जो भर्ती हो रही है, जिन लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है, इस समय जो IAS बनता है, कम से कम IAS बनने के बाद 15 साल में उसका प्रमोशन होता है, तब वो बनता है जाकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये लेटरल एंट्री के माध्यम से, बगैर किसी कंपटीशन के, बगैर किसी एग्जामिनेशन के, उसको बाहर की जो एजेंसियां हैं अडानी अंबानी की और उनसे पकड़ लेते हैं, उनको बना दिया क्या? ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो IAS की क्या वैल्यू रही? उसे 15 साल हो गए, 20 साल, वो नहीं बनेगा ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी देश की सरकार को कौन चलाता है? स्टेट कौन चलाता है? ज्वाइंट सेक्रेटरी। वो पॉलिसी मेकर है, पॉलिसी बनाते हैं, बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन वहां आपका आदमी नहीं है, OBC का आदमी नहीं है, एक भी नहीं है, किसी स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे जब पॉलिसी मेकर वही है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले वही हैं? आप कहते रहिए 85%, कौन सुनता है? कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बड़ी मेहनत करने के पश्चात, सब कुछ सोचने विचारने के पश्चात, और देश के विभिन्न भागों से बुद्धिजीवियों के विचार लेने के पश्चात ये ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए गए हैं, जिस पर आपने साइन किया हुआ है। बातें तो बहुत सारी हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। आज की कॉन्फ्रेंस के लिए मुख्य रूप से ये 7 ऑब्जेक्टिव्स हमने तैयार किए थे, जो आपके सामने रखे गए हैं, और आपने उनको फॉलो भी किया है, सिग्नेचर भी किया है। और ये कल से जिससे विभाग से, जिस अधिकारी से जो रिलेटेड है, वो वहां पर जाएगा, कॉपी सभी की, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सभी से रिलेटेड है। तो जो भी कोई रिप्रेजेंटेशन जाएगा, मेमोरेंडम जाएगा,
उसकी कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जरूर जाएगी। साथियों, ये एक मेमोरेंडम बना है टू द ऑनरेबल नेशनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नेशनल इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, न्यू दिल्ली। Memorandum, respectfully so it, that the National Bahujan Representative Conference held on 20th day of May 2023 since 10 a.m. to 2 p.m. at Narayana Tiwari Bhavan, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi, in which the following representatives from the different parts of the country participated in the conference and expressed their views on the burning issues. The elections in the future, the states and in the center being conducted through ballot papers like previously on the place of electronic. That only a wholesale issue of election in the country, all the representatives of the whole of the society of India passed the wholesale proposal with full majority that the elections in the country, either in a state or in the center, in future be conducted through ballot papers like previously on the place of EVM. Third, that apart from the country by EVM, as it is a defective system due to which, except in India, the elections are not held through EVM in any other country of the world, whereas those held through ballot papers. The whole society, activists, learned lawyers, honorable retired judges, and other social thinkers and youths are opposing EVM election system in India, as it is a contrary system against the Indian democracy and the Constitution of India. Fourth, that the whole participants present in this conference put a humble request before the Honorable Election Commission of India that the Honorable Election Commission of India should consider the aforesaid request and voice of the people of the country to hold any further election by ballot papers only and not by EVM. Otherwise, as per the survey and information received till date from the different part of the country, the people of the country shall boycott the elections in the future if those would be held through EVM. Next, that the innocent people, voters of the country, are not appreciating this EVM election system, as it is a danger to finish the democracy and the fair election system in the country. It is therefore requested to your honor, kindly keeping in view in the above facts and circumstances, kindly consider this memorandum and do accordingly. Prayed as above, in the interest of the nation and oblige please. ये मेमोरेंडम जा रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए कि आप इलेक्शन जो भविष्य में होंगे उनको आप ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराइएगा। आप लोगों ने साइन कर दिए हैं, बाकी लोग आ रहे वो करेंगे। ये सारा का सारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी जाएगा और जो इलेक्शन कमीशन है वहां पर भी जाएगा। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।